हेलो बच्चों, कैसे हैं आपके। मैं आपका धर्म सर भगवती न्यू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, और जबकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ सी if the speed had been 5 km more, it would be have taken 1 hour less for the journey. Find the speed of the train. एग्जाम्पल, इस तरह का क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में किया था। डिस्टेंस कितनी है, इक्वल टू 360 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका फार्मूला है। ओके, इफ केस फर्स्ट, तो टाइम बराबर हो जाएगा 360 अपॉन x, ये आवर होगा। इतनी डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करती है तो इतना टाइम टेक करती है। इफ के सेकंड में, इफ स्पीड इक्वल टू कितना है इसमें, 5 किलोमीटर मोर आवर हो जाती है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आपका वही है, ये टाइम आपका ये हो जाएगा। इफ स्पीड इंक्रीज देन टाइम विल बी डिक्रीज। मतलब यहाँ जो भी स्पीड है उससे यहाँ पर ये तेज चल रही, फास्टर इसकी स्पीड है, तो इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 1 आवर का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम हो गया, मतलब ये टाइम ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 360 x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। 360x प्लस 180 माइनस 360x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 x इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया। 118 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 18 25 प्लस 5 x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इसका कितना है 7225 2 इंटू 1। एट्टी 85 आएगा इसका स्क्वायर रूट। 25 5 8 8 64, ठीक है।
इसका हो जाएगा 85, -5 + -85 अपान 2, ये हो गया -5 + 85 अपान 2, -5 - 85 अपान 2 = 80 अपान 2, और ये हो गया -90 अपान 2 = 40 और -45। दिस इज नेगेटिव, इसे लीव कर देंगे। ये हो गया 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 km/h। फोर्टी से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, चेक कर लो, 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आवर हो जाएगा। अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर 8 आवर आ जाता है, और इनमें जो डिफरेंस है 1 घंटे का है। ओके, इस तरह से आप बच्चों, मैं अब क्वेश्चन नंबर आपको 9 करवाऊँगा, जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि एक टैंक है, ठीक है, और इसमें 2 नल से पानी इसमें गिर रहा है, ठीक, ये पानी आपका गिर रहा है, और एक इधर से इसका लार्जर डायमीटर है और इसका स्मॉलर डायमीटर है, ठीक, और ये भी पानी गिर रहा है। तो अगर इन दोनों इन दो टैप्स को एक साथ ओपन किया जाता है तो ये 9 × 3 अपान 8 आवर में फिल कर देते हैं, और ये सेपरेट अगर इनको फिल करना होता है तो इन दोनों में 10 आवर का डिफरेंस आता है। मतलब इसका डायमीटर कम है तो ये इसके थ्रू अगर हम इसको फिल करेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग दिस इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये पाइप मोटी है, ये जल्दी फिल करेगा। ये टाइप पतली है, मतलब पाइप पतली है, तो इससे अगर हम भरते हैं तो ज़्यादा टाइम लेता है, और इनके बीच का जो टाइम का डिफरेंस है 10 आवर का है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। समझ गए हुए क्वेश्चन। लेट smaller tap fill the tank equal to X hour. Then larger tap fill the tank, इससे 10 घंटे कम लेता है। ये हो गया, इसमें दिया है, समझ गए कि अगर ये x घंटे टेक करता है तो x - 10 आवर ये टेक करता है। क्यों? क्योंकि ये देर कम पानी इसमें से ड्रॉप करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये ज़्यादा पानी ड्रॉप करेगा तो कम टाइम लगेगा। कितना टाइम कम लग रहा है? ये इन दोनों में ये x + 10 आवर ज़्यादा लेता है, मतलब जितना टाइम ये लेता है उससे कम टाइम ये लेता है। बस इतना समझ लो। ये अगर ये 25 घंटे है तो ये 15 घंटे हो गया, इस 50 घंटे है तो 40 घंटे हो गए। इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। तो टैंक फिल्ड बाई स्मॉलर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। टैंक फिल्ड बाई लार्जर इन 1 आवर = 1/x - 10। 1 घंटे अगर इससे हम भरते हैं तो 1 आवर में इतना पार्ट होगा, और इसमें 1 आवर में इतना पार्ट होगा। टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाई बोथ = 1/x + 1/x - 10। मतलब अगर इनको हम एक साथ ओपन करते हैं
दोनों टाइप को, तो 1 घंटे में इतना पार्ट जो है इस टैंक का फिल हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, x माइनस 10 प्लस एक्स अपान एक्स, एक्स माइनस 10 इक्वल टू 2x माइनस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ओके, टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 9 × 3/8 आवर। 1 आवर में इतना फिल होता है, तो 9 × 3/8 आवर्स में कितना फिल होगा, जितना ये है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3/8। ओके, और ये कंप्लीट हो जाता है 1, मतलब पूरा टैंक हमारा कंप्लीट हो जाता है। 1 आवर में हम इतना फिल करेंगे तो इतने आवर में ये इतना फिल हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू, ये इधर आके इधर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 10 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 75 अपान 8, 8 9 जा 72, 375, और ये जाके हो जाएगा 8 अपान 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये 10x है, 80x इक्वल टू 150x माइनस 750, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस का प्लस 750 इक्वल टू 0। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 75 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर इसको और कर दो, ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। Here I am using फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मल्टीप्लाई सेम है और इसका ऐड इसके इक्वल आ गया। 4x कॉमन ले लो, x माइनस 25, यहाँ 15 कॉमन ले लो, x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, x बराबर 25। 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15 अपान 4 आवर। ये भी आवर है, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये हो गया। तो टैंक फिल बाय लार्जर इक्वल टू x माइनस 10 बराबर 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर इक्वल टू x इक्वल टू 25 आवर्स। ओके, और ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करें, समझे। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा राउंडिंग है, घुमावदार है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than passenger. इसमें दो ट्रेन है, एक सेम वही क्वेश्चन है, जैसे एक ट्रेन की स्पीड को हम यूजुअल स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसका टाइम रिड्यूस हो जाता है, डिस्टेंस सेम होता है। स्पीड को अगर डिक्रीज करते हैं तो
टाइम इंक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस सेम रहता है। यहाँ पर भी है डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु इज 132 किलोमीटर। मतलब ये हमारी जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है मैसूर टू बेंगलोर, ठीक है। और एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर मीन्स जो स्लो चलती है, एक्सप्रेस मीन्स जो फास्ट चलती है। और इसमें ये बताया गया है पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इसके अकॉर्डिंग 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अगर इसकी पैसेंजर की स्पीड x है तो इसकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और सेम डिस्टेंस जाना है तो इनमें टाइम का जो डिफरेंस है, ये इससे तेज़ चल रही है तो ये टाइम कम लेगी, मतलब इसका टाइम ज़्यादा होगा। और इनके बीच में 1 आवर का डिफरेंस है। ओके, समझ गए होंगे क्वेश्चन। इसका जो टाइम टेकन बाय पैसेंजर एंड टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, देन डिफरेंस ऑफ देयर टाइम्स इक्वल टू 1 आवर। ये धीमे चल रही है तो ज़्यादा टाइम लगाएगी, ये तेज चल रही है तो कम टाइम लगेगी, तो इसलिए ये इसका टाइम ज़्यादा है। हमेशा इसके टाइम से इसको लेस करेंगे तो 1 आवर आएगा। और डिस्टेंस आपका हुआ है। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। यहाँ अगर इसकी स्पीड x हम टेक करते हैं तो ये x प्लस 11 इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर हम इसको x करते हैं तो ये लेस हो जाएगी। किसी को आप यू कैन टेक एनी स्पीड। फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन मैसूर है टू बेंगलुरु इक्वल टू 132 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 अपॉन x आवर। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस इक्वल टू d अपॉन s इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके बीच का टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। ये पैसेंजर है, इसका टाइम ज़्यादा है तो 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 x प्लस 11 माइनस 132 x अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। 132 x प्लस 130 11 दूना 22 11 33 35 11 माइनस 132 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल आउट हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। नाउ वी फैक्टराइज r by तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1452 121 प्लस 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 चौक 16 2 18 4 1 5 8 1 9 2। ये गलत हो रहा है क्वेश्चंस। 1 आवर लेस होता है 132 है
स्पीड इसके x प्लस 11 ज़्यादा है 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इजकल टू 1/, x 132x प्लस 11 x का स्क्वायर प्लस 11x इसका देखते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं क्या बनता है इसका 1400 2 से 2 सत्ते 14 2 26 2 से 2 13 ओके ठीक है सही है। तो फैक्टर करो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इजकल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लो, x प्लस 44 इजकल टू 0। हियर x माइनस 33 x प्लस 44 इजकल टू 0, x माइनस 33 इजकल टू 0, x इजकल टू 33, x प्लस 44 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 44 वो निगेटिव क्योंकि ये तो ये 33 हो गया। नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इजकल टू 33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इजकल टू 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बच्चों? इस तरह से बाय फैक्टराइजेशन वी कैन सॉल्व। यू कैन आल्सो यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने बताया है, इसलिए आप यू कैन सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। 2 स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर मीन्स दिस, एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज इतना, इसका जो एरिया है इसका सम एरिया सम है कितना 468 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है पी का वो कितना है 24। ये आप समझ लो। फाइंड द डायमेंशन। लेट let side of smaller square is equal to x unit, x meter, and side of larger square is equal to y meter. Area of smaller square इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, और ये हो गया एक्स इंटू एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर में। सिमिलरली एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इजकल टू वाई इंटू वाई इजकल टू वाई स्क्वायर। Sum of their areas is equal to 468 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका 468। डिफरेंस इन पेरीमीटर,
इक्वल टू 24। तो ये लार्जर का कितना है, ये है, और स्मॉलर ये है। ये ध्यान रखना, लार्जर का पेरीमीटर ज़्यादा होगा तो 4y, इसका 4y हो जाएगा p, 4y, इसका p 4x, इसकी साइड x है, इसकी साइड y है। तो 4x माइनस 4y, 4x इक्वल टू 24। 4 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इक्वल टू 24, y माइनस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 4 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 प्लस x हो गया 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। समझ गए होंगे क्वेश्चन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 6 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 468। नाउ वी अप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 468, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 12x, इसको लेस करो 2 3 4 इक्वल टू 0, 36 3 66। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 2 or x square plus 6x minus 216 equal to 0. You can solve by it quadratic equation. This is small, so we apply quadratic. B square minus 4ac equal to 6 का square minus 4 into 1 into minus 216, 36 900। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू कितना है 6, ये 6 प्लस माइनस रूट 900 अपॉन 2, 6 प्लस 30 अपॉन 2, और ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2। यह x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 एंड माइनस 36/2 इक्वल टू 12 और माइनस 18। दिस इज निगेटिव, सो दिस इज कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो गया 12। साइड ऑफ अब नाउ y इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 12 इक्वल टू 18, ये आ गया। और आपका ये आंसर हो गया। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू एक्स बराबर 12 मीटर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू 18 मीटर। दिस इज द आंसर of the question, and this is the last question of the exercise 4.3.